ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था। यहाँ पर इम्यूनिटी का जो दूसरा पार्ट है, कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था कि इम्यूनिटी क्या है, कैसे कैसे मतलब इम्यूनिटी हमारे शरीर में आता है और मतलब डेवलप होता है। इम्यूनिटी की क्या डिफिनीशंस है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती हैं, हमने देख लिया था। वहाँ पर हमने यह भी देखा था कि इम्यूनिटी दो प्रकार की है, कि इन्नेट इम्यूनिटी है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का जो हमने इन्नेट इम्यूनिटी का जो फर्स्ट पार्ट था हमने पूरा देख लिया था। पहले वीडियो में हमने इन्नेट इम्यूनिटी तक पढ़ लिया था। अब हम इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो आप देखिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, यह इट इज द पैथोजन स्पेसिफिक। यह किसी भी पैथोजन के लिए नहीं बना होता, यह कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पैथोजन के लिए यह इम्यूनिटी काम करती है। ठीक है, यह स्पेसिफिक होता है। यह जो इम्यूनिटी है यह उसी पैथोजन के साथ बाइंड करेगा जो जिसके लिए यह बना होगा। यह स्पेसिफिक पैथोजन के ही ऊपर काम करता है। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने देखा था कि यह नॉन स्पेसिफिक होता है, बट यह स्पेसिफिक होता है। जैसे जैसे कोई बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया में कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कि ग्रुप्स होते हैं और मतलब सारी चीज़ें होती हैं। कई सारे मतलब जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो यह सिर्फ और सिर्फ अगर बैक्टीरिया है तो केवल बैक्टीरिया के ही लिए रिस्पॉन्स देगा, या बैक्टीरिया को ही किल करेगा, या अन्य चीज़ों के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मतलब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो हमारी एंटीबॉडी जो हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाती है, उसका जो रिसेप्टर्स होते हैं वह किसी पर्टिकुलर के लिए ही वह उसके साथ बाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब मान लीजिए हमारी इम्यूनिटी है, उन्होंने एंटीबॉडी बनाई है, तो इस एंटीबॉडी के ऊपर मान लीजिए अगर कोई रिसेप्टर्स है, मान लीजिए इस तरह का रिसेप्टर्स है, तो यह सिर्फ और सिर्फ उसी बैक्टीरिया के साथ या उसी पैथोजन के साथ बाइंड करेगा जिस पैथोजन के ऊपर इसी के जैसा मतलब इसी के जैसा रिसेप्टर्स होगा, जो इसमें आकर मतलब इसके साथ बाइंड करे। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि यह स्पेसिफिक होता है। इट इज द पैथोजन स्पेसिफिक। यह स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ ही हमें बचाता है। यह हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है केवल केवल और केवल स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का मतलब कि यह सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि ताला और चाबी देखे ना, कि हर एक पर्टिकुलर ताला की हर एक पर्टिकुलर चाबी होती है, उसी प्रकार यह इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ उसी बैक्टीरिया या उसी पैथोजन या उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कार्य करेगी जिसके लिए यह इम्यूनिटी बनी होगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो भी ये इम्यूनिटी है या एंटीबॉडी, जो इम्यूनिटी ने हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाया है, इट इज द करेक्टराइज बाय मेमोरी। इसके पास, इस इम्यूनिटी के पास एक मेमोरी होती है। मेमोरी होने का मतलब यह है, जो भी पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, वायरस, फंगा, मतलब जो भी सारी चीज़ें हमें डिजीज कॉज करते हैं, या उस चीज़ को वह उस चीज़ का माइंड मेकअप कर लेता है। वह माइंड मेकअप करके अपना बैठा रहता है। मतलब कहने का मतलब यह उस चीज़ को पहचान लेता है कि इसने हमारे ऊपर अटैक किया है, अब इसको यह पहचान लेगा, अब नेक्स्ट बार अगर आया तो उस चीज़ को वह किल करता है। मतलब कहने का मतलब कि ये कैरेक्टराइज मेमोरी, इसके पास मेमोरी होती है। वह उस पैथोजेंस को पहचान लेता है कि पहली बार इसने अटैक हमारे ऊपर किया, हमें हानि पहुंचाया था, दूसरी बार आएगा तो तत्काल उसके प्रति रिस्पांस देगा कि वह बैक्टीरिया, पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वह उसे किल कर दे। तो इसके पास क्या होता है? करेक्टराइज बाई इसके इट इज द करेक्टराइज बाई मेमोरी। इसके पास मेमोरी होती है, पैथोजेंस को पहचान के रखता है। ठीक है, इतनी बातें हुई। अब देखिए कि व्हेन द पैथोजन, जब कोई भी पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है, जब कोई भी पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, मतलब कोई भी सारी चीज ऐसी फॉरेन पार्टिकल हो जो हमें हमारे बॉडी के अंदर आकर हमें डिजीज कॉज करे, हमारे बॉडी के अंदर आके हमारे जो भी मतलब जो भी हमारा नॉर्मली फंक्शन है उसे हमारे फंक्शन को मतलब या हमें अनहेल्दी कर दें, ऐसे पैथोजेंस अगर हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, और जो भी हमारे अंदर इम्यून रिस्पांस होता है, अगर कोई भी पैथोजेंस पहली बार हमारे अंदर आया है और उससे बचने के लिए हमारे बॉडी ने जो रिस्पांस दिया है उसे प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, व्हेन द पैथोजेंस एंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर पहली बार आता है, देखिए व्हेन द पैथोजेंस, कोई भी पैथोजन इंटर करता है हमारे बॉडी में कब? फर्स्ट टाइम। तो बॉडी जो प्रोड्यूस करती है रिस्पांस, उसे हम प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है। अब बॉडी ने देखा और ब्रेन के पास सूचना की है मतलब कुछ है, तो ब्रेन ने मतलब उसे बी सेल टी सेल के गया या इम्यूनिटी को मतलब रिस्पॉन्स दिया कि अब हमें इससे बचना है। तो बचने के लिए बॉडी ने बचने के लिए जो भी हमारी एंटीबॉडी है या जो हमारी इम्यूनिटी है उसके खिलाफ कुछ ऐसे मतलब एंटीबॉडी बनाएगी जिससे वह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि जो भी एंटीबॉडी बनेगी वह जो उससे लड़ेगी वह तुरंत उस चीज़ को मेमोराइज कर लेती है कि हाँ इसने हमारे अंदर एंटर किया है। अब जब नेक्स्ट बार मतलब वह हमारे अंदर आएगा तो उससे वह लड़ती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन वही पहली बार अगर मान लीजिए हमारे पूरे जीवन काल में वह बीमारी हमें कभी भी नहीं हुई है, ठीक है, कभी भी नहीं हुई है। और उसके बाद में वह बीमारी हमें होती है, पहली बार फर्स्ट बार हमें वह बीमारी हुई तो हमारी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्स किया, तो उस रिस्पॉन्स को हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब फिर से अगर वही पैथोजेंस मान लीजिए, हाँ हमें 2 महीने पहले मान लीजिए कोई बीमारी थी, ठीक है, तो हमारी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्स किया, उसे मार दिया और हम फिर स्वस्थ हो गए। फिर से वही पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर फिर से आया, ठीक है, और हमें बीमार करने का प्रयास किया, ठीक है। तो वह सेकंड बार में जो वह पैथोजेंस आता है उसके बाद जो इम्यून रिस्पांस बनता है उसे सेकेंडरी रिस्पांस या एनामनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं। एनामनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं या सेकेंडरी रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सेम पैथोजेंस होने चाहिए। जो पहली बार हमें आया था हमारे बॉडी में वही अगर दूसरी बार आता है तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो भी मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है आर कैरीड आउट विद द हेल्प अप टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मतलब जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है वह किसके द्वारा मतलब यह हुआ है, वह है बी एंटी सेल। मतलब जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है बी एंटी सेल लिम्फोसाइट के अंतर्गत, वह बी और टी सेल है जो हमारे अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस दे रहा है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस दे रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि यह किसी भी चीज़ को भूलता नहीं है। अगर इसे कोई भी पैथोजेंस आया तुरंत इस चीज़ को मेमोरी कर लेता है, चाहे वह 10 साल बाद या 50 साल बाद अगर वह बीमारी हमें होती है तो तुरंत हाँ उसे ध्यान में रहता है कि हाँ इसने हमारे अंदर यह बीमारी कॉज किया था, तो जाहिर सी बात है अब हमें इससे बचना है। तो कैसे इसने किया? इसके पास मेमोरी होती है, यह याद कर लेता है उस पैथोजेंस की शकल को पहचान लेता है और फिर जाके उससे वह किल करता है और हमारे बॉडी को यह प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडी। जो बी और टी सेल जो एंटीबॉडी बनाती हैं या जो प्रोड्यूस करती हैं उस एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? वो एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड मतलब जो इसके द्वारा बी एंड टी सेल के द्वारा जो भी प्रोटीन बनती है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी कहते हैं, होती भी एंटीबॉडी, ऐसे मतलब कि सिर्फ कहते हैं, होती है। रियल में एंटीबॉडी ही प्रोटीन ही एंटीबॉडी होती है जो बी और टी सेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में टी सेल जो होता है वह डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी। जो टी सेल है वह एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करता है, बट लेकिन यह हेल्प करता है बी सेल को प्रोड्यूस करने के लिए। बी सेल को मतलब जो टी सेल है वह एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि बी सेल को हेल्प करता है कि एंटीबॉडी आप बनाओ। ध्यान दीजिए, अगर टी सेल इसकी हेल्प ना करे तो ये एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, लेकिन टी सेल ही अपना योगदान देता है किसको? बी सेल को, कि आप एंटीबॉडी बनाओ, आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो जो हमारे बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करता है। किसकी सहायता से? बी सेल प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोटीन, जिसे हम एंटीबॉडी कह रहे हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? टी सेल की हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया कि यह जो पैथोजेंस होता है वह स्पेसिफिक पैथोजेंस होता है, यह सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पैथोजेंस को ही किल करता है। क्यों? क्योंकि जो भी एंटीबॉडी होती है इसके ऊपर यह एक किसी विशिष्ट टाइप के लिए पैथोजेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि मतलब मैं हूँ,
या मान लीजिए कोई इंसान है या कोई आदमी है, ठीक है, उसके जो माता पिता हैं, वह केवल केवल जो वह लड़का है वह पूरे मतलब पूरे इस संसार या पूरे देश या पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो एक ही रहेंगे ना, अलग अलग नहीं रहेंगे ना। तो वह स्पेसिफिक है उस माता पिता के लिए उसका पुत्र। क्यों? क्योंकि मतलब वह सिर्फ उसके माता पिता वही है, ठीक है। अगर मतलब जेनेटिक या अन्य चीज़ों की अगर हम बात ना करें या कहीं से वह अडॉप्ट ना किए हो सन को, तो एक ही हुए। जैसे कोई ताला और चाबी है, जाहिर सी बात है, तो केवल उस ताले के लिए कोई एक पर्टिकुलर चाबी होगी ना, तो मतलब वह कहेंगे कि जो चाबी वह उस ताले के लिए स्पेसिफिक है, मतलब वह विशिष्ट है, सिर्फ और सिर्फ वह उसी चाबी से खुलेगी, ठीक है। वैसे एंटीबॉडी है, कई सारी एंटीबॉडी के ऊपर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, तो सिर्फ उसी के साथ ही बाइंड करता है, ठीक है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। अब हम देख एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में चर्चा कर ली। आई होप आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, इट इज ए टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। AI का मतलब यहाँ पे है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। तो इट इज ए टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या? क्या? ध्यान से देखिए, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा क्या है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम बता रहे हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने भागों में डिवाइड है, तो दो भागों में। कौन कौन? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा क्या है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया। इट इज ए टू टाइप ऑफ AAI का मतलब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो यह दो भागों में क्या है? पहला है नेचुरल और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। ध्यान दीजिए, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। अब हम नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल क्या है? जैसे मान लीजिए नेचुरल क्या हुआ हमारे अंदर की इम्यूनिटी, जैसे स्किन है तो जाहिर सी बात है नेचुरल है ना। और हमारे अंदर जो हमारा जो स्टमक के अंदर HCl है वह भी नेचुरली है, वह भी हमारे इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है, जहाँ हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में आपको बता रहा था। उसके बाद साइटोकाइनिन बैरियर है, उसके बाद टीयर्स हैं हमारे, ये सब नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ऐसे कई सारे हमारे अंदर एंटीबॉडी होती हैं जो नेचुरली होती हैं। और जैसे कि मतलब IgG IgA ये सब हमारी नेचुरली एंटीबॉडी हैं। उसके बाद में है और भी जो हमारे यहाँ पे सलाइवा पाए जाते हैं ट्रैकिया के पास, वो सब भी नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में समझ में आया कि ऐसी इम्यूनिटी जो नेचुरली हो, जिसे हम बनाए ना, या नेचुरली हमें गॉड गिफ्टेड हमें यह मिला हो। तो हमारी स्किन जाहिर है तो गॉड गिफ्टेड ही है ना, कि हम मतलब जब हम पैदा हुए थे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तो नहीं बना था ना। जाहिर सी बात है वो पैदा होते टाइम ही हमारे अंदर वो नेचुरली है, यह है। उसके बाद स्टमक के अंदर जो भी HCl है वो भी नेचुरली ही है, टीयर्स भी हमारे नेचुरली ही हैं, और भी जो भी हमारे मतलब जो भी हमारी इम्यूनिटी है वह सब नेचुरली है। अब हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं। आर्टिफिशियल में बड़ा कन्फ्यूजन है कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है क्या, ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देखिए नाम से ही क्लियर है कि आर्टिफिशियल तरीके से होगी। क्या मतलब? यह इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप की जाएगी, यह हमारे अंदर नहीं है। इतनी बात तो आर्टिफिशियल से क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब यह हमारे अंदर डेवलप होगी कैसे? जाहिर सी बात है, डेवलप होगी कैसे? तो डेवलप होगी कैसे, तो देखिए क्या है? वैक्सीनेशन। क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, किसमें? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। वैक्सीनेशन के थ्रू क्या लेते हैं? जैसे मतलब इस समय जो है कोविड चल रहा है, कोविड के टाइम में सबको इंजेक्शन लग रहा है ना। तो उसमें जो भी एंटीजन है, तो जो हम सिरिंज लेते हैं, उसमें हम कोविड का मतलब कोविड के जो एंटीजन होते हैं, उस एंटीजन को लेके हम अपने किसी की बॉडी अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। लेकिन उस जो वह एंटीजन है उसकी हम जो बीमारी काज करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम हटा देते हैं, कि मतलब वह हमारे अंदर बीमारी कॉज ना कर पाए। सिर्फ और सिर्फ ये एंटीजन जो हम डालते हैं, वह एंटीजन सिर्फ और सिर्फ जाए और वह बॉडी जो हमारी इम्यूनिटी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करे, ठीक है। लेकिन ये बीमारी कॉज नहीं कर सकती हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि इस एंटीजन का जो भी हम इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन में,
उस एंटीजन का हम जो बीमारी करने की पावर है उस पावर को हम किल कर दे रहे हैं। मतलब उसके अंदर वह पावर नहीं है कि हमारे अंदर डिजीज कॉज कर दे वह। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि जो वैक्सीनेशन के थ्रू हम मतलब वह इस चीज़ को इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्ट करने के बाद हम उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप करवाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप होती है कैसे? वैक्सीनेशन के थ्रू। आज कोरोना का काल चल रहा है ना, कोरोना के कारण आज पूरे भारत भर में वैक्सीन लग रही हैं, सभी लोगों को लग रही हैं। लगभग सभी लोगों को लग रही है क्या, मतलब लग भी चुकी हैं। अभी कुछ लोग होंगे जो सेकंड डोज में लगे हुए हैं, लगे होंगे, बाकी उनको भी लग चुका होगा। ठीक है, तो क्या करना है, उस जो भी हमें कोरोना का इंजेक्शन लग रहा है कोविड का, उसके अंदर क्या है कि कोविड का एंटीजन है, एंटीजन है। उस एंटीजन को हमारे बॉडी के अंदर डाला जा रहा है और हमारे अंदर एंटीबॉडी बन रही है। लेकिन एंटीजन डालते हैं तो हमारे अंदर बीमारी भी को तो कॉज कर सकता है? नहीं, बीमारी इसलिए नहीं कॉज करता है क्योंकि जो उसकी बीमारी जो बीमारी करने की जो उसकी क्षमता है या पावर हम कहें, और डिजीज करने की क्षमता को हम किल कर देते हैं, मतलब वह नहीं रहता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिफिशियल वाला क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। उसके बाद पैसिव की हम बात करते हैं। ठीक है, किसकी? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। ठीक है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो टाइप, इट इज ए टू टाइप ऑफ पैसिव एक्वायर्ड। PAI का मतलब है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यह भी दो टाइप का, क्या क्या? नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, यह भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो नेचुरल की हम बात करते हैं। नेचुरल जैसे कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, फीटस, ठीक है, फीटस होता है, उसके बाद में वह फीटस होता है। तो जो फीटस होता है, फीटस के अंदर जब फीटस के अंदर IgA, IgG जानते हैं ना कि IgG जो होता है वह मदर से बेबी को मिलता है। वह क्यों? क्योंकि प्लासेंटा को जो यह एंटीबॉडी होती है, यह नेचुरली एंटीबॉडी होती है और यह प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाती है। IG जो कि हमें मदर से मिलती है, जो हमारे बॉडी के अंदर बनी नहीं होती है। ठीक है, तो नेचुरली एंटीबॉडी है कौन कौन? IgA, IgG, IgG, IgA। ठीक है, यह मदर से हमको मिलती है, जो कि नेचुरली होती है। ठीक है, अब हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल की बात करें, इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू उस एंटीजन को हम किल करते हैं। कैसे? कैसे हम उस चीज़ को किल करते हैं? जैसे मान लीजिए कि टिटनेस का इंजेक्शन लगता है ना, जैसे मान लीजिए किसी को कहीं कट हो जाती है। ठीक है, तो कट हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या मतलब स्टोर पे जाते हैं, बताते हैं, तो हमें एक टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, लगता है, तो उस इंजेक्शन में जो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं रहती है, उसके अंदर एंटीजन नहीं रहता, एंटीबॉडी रहती है। एंटीबॉडी इंजेक्शन में रहता है और उस इंजेक्शन को हमें लगाते हैं और हमारे अंदर जो टिटनेस का एंटीजन होता है वह एंटीबॉडी जाके उसे किल करती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो अब एंटीबॉडी बनेगा, यह एंटीबॉडी हम कहीं डेवलप करवाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से हम उस एंटीबॉडी को डेवलप करवाते हैं। अब इंजेक्शन के थ्रू हमारे अंदर वह पेनिट्रेट किया जाता है और वह जाके उस एंटीजन को किल करता है, जिसकी वजह से हमें वह डिजीज या बीमारी नहीं होती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियल है, या मुझे जब मैं इस चीज़ को तैयार करा था तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। वैक्सीनेशन के थ्रू दोनों ले रहे थे। इसके देखिए, आर्टिफिशियल इसका भी वैक्सीनेशन है, इसका भी वैक्सीनेशन के थ्रू ही ले रहे थे। बट इस वैक्सीनेशन और इस वैक्सीनेशन में अंतर है। इस वैक्सीनेशन में हम एंटीजन ले रहे थे और हमारे अंदर एंटीबॉडी बन रहा था। बट जो पैसिव वाले का आर्टिफिशियल तरीके जो हम इंजेक्शन ले रहे हैं, उसके अंदर एंटीबॉडी है और जो हमारे अंदर एंटीजन है उसे वह किल कर रहा था। ठीक है, किल करा था, जिसकी वजह से हमें बीमारी नहीं होने दे रही थी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पैथोजेंस को हमें बचाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अंदर वह बीमारी या वह सारी चीज़ें नहीं होने देती हैं। आई होप आपको यह पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि अब समझ में आया होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने चर्चा कर ली थी पूरा जितना भी मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में है, जैसे कि मतलब हमने देख लिया कि यह जो पैथोजेंस है या स्पेसिफिक पैथोजेंस हैं और या कैरेक्टराइज भी होते हैं, और जो ये पैथोजेंस है, भिन्न पैथोजेंस जो जब हमारे अंदर पहली बार एंट्री करते हैं तो उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, दूसरी बार करें तो उसे एनामाइस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसके बाद हमने देख लिया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने भागों में है। एक्टिव पैसिव हो गया। एक्टिव को भी देख लिया कि नेचुरली आर्टिफिशियल दो तरीके से होता है। पैसिव को भी देख लिया कि दो प्रकार का है कि क्या क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल है। ठीक है, यहीं पे आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, यहीं पे आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।